कड़कड़ाती सर्दी अपने चरम पर थी। पहाड़ी इलाके में बसे शिवनगर गांव की रातें इतनी ठिठुरन भरी थी कि झोपड़ियों की दरारों से घुसती हवा शरीर को चीरती महसूस होती थी। इसी गांव के एक कोने में रहता था एक निर्धन परिवार। मोहन, उसकी पत्नी काव्या और उनकी नन्ही बेटी परी। उनकी कच्ची झोपड़ी में ना तो ठीक से बंद होने वाला दरवाजा था और ना ही आग जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन। जैसे ही रात ढलती, तीनों एक दूसरे से सटकर लेट जाते, बस इतनी उम्मीद में कि शरीर की थोड़ी सी गर्मी ठंड से लड़ सके। बाबा, क्या कल भी हमें ऐसी ही ठंड में रहना पड़ेगा? बाकी लोगों के घर तो कितने गर्म रहते हैं। सच है, अब तो लकड़ियां भी लगभग खत्म हो गई हैं। इन दिनों काम भी ठीक से नहीं मिल रहा, लेकिन कल मैं जंगल जाऊंगा, कुछ लकड़ियां ले आऊंगा, कम से कम ठंड से तो बच सकेंगे। सर्दियों की रातें सिर्फ ठंडी नहीं लाती, वे इंसान के हौसले और सपनों की भी परीक्षा लेती हैं। परी और काव्या अपनी छोटी सी दुनिया में गर्मी नहीं बल्कि उम्मीद तलाश रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके रास्तों के बीच वो आगे बढ़ता रहा। वो मन ही मन बोला, अरे, यहाँ तो ठंड बहुत ज्यादा है। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवा के बीच मोहन ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। जितनी लकड़ियां वो जुटा सका, उन्हें समेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही एक आवाज आई, आप लकड़ियां ले आए? हाँ काव्या, बाहर बहुत ठंड है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मोहन ने थकी हुई आवाज में कहा। आप आराम कर लीजिए, यही बेहतर होगा। ठीक है काव्या, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अगली सुबह हुई, लेकिन मोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घर में लकड़ियां भी खत्म होने लगी थीं और खाने का सामान भी नहीं बचा था। काव्या ने मन ही मन सोचा, अब मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया, मैं सेठ से उधार पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर काव्या सेठ के घर की ओर चल पड़ी, उधार पैसे मांगने के लिए। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं मोहन की पत्नी हूँ। उनकी तबीयत इन दिनों बहुत खराब चल रही है। क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? काव्या ने हाथ जोड़कर पूछा। सेठ ने बेरुखी से कहा, गांव में तो वैसे ही कोई काम नहीं है, ऐसे में मोहन उधार कैसे चुकाएगा? सेठ जी, बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम जरूर पैसे लौटा देंगे। नहीं, मैं उधार नहीं दे सकता। सेठ ने साफ इनकार कर दिया। कहीं और से इंतजाम कर लो। सेठ जी, गांव में ऐसा कोई नहीं है जो इस वक्त हमें उधार दे सके। काव्या की आवाज भर्रा गई। मैंने कह दिया ना, उधार नहीं दूंगा। अब तुम जाओ, मुझे और काम है। सेठ ने रूखेपन से कहा। घर लौटते वक्त काव्या ने मन ही मन सोचा, चलो, घर लौटते वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियां ही इकट्ठी कर लेती हूँ। जंगल के बीच चलते चलते उसकी नजर अचानक एक ऐसी गुफा पर पड़ी जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। हैरानी से वो बोली, अरे, ये गुफा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्यों ना अंदर जाकर देखूं? शायद वहां सूखी लकड़ी मिल जाए। जैसे ही काव्या गुफा के भीतर पहुंची, उसने एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। गुफा के एक कोने में रखा एक पत्थर हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था और उसके भीतर से आग जल रही थी। ये कैसा चमत्कार है? ये पत्थर अपने आप कैसे जल रहा है? यहाँ तो आग जलाने की कोई चीज भी नहीं है। उसने सोचा, शायद ये कोई चमत्कारी पत्थर है। जैसे ही काव्या पत्थर के पास पहुंची, उसकी जलती हुई आग अचानक बुझ गई। उसने जिज्ञासा से पत्थर को छुआ। पत्थर ठंडा था, फिर भी
उसमें से हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? अरे, ये तो सच में चमत्कारी पत्थर है। अगर इसे घर ले जाऊं तो रोज रोज लकड़ियां लाने की परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ये सोचकर काव्या उस पत्थर को उठाकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने पत्थर को एक कोने में रख दिया। पत्थर रखते ही पूरे घर में गर्माहट फैलने लगी और मोहन की तबीयत में भी सुधार आने लगा। कुछ ही देर में वो खुद को बेहतर महसूस करने लगा। काव्या, घर में इतनी गर्मी कैसे हो गई? और मेरी तबीयत भी अचानक ठीक लग रही है। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, मोहन, ये सब उस चमत्कारी पत्थर का कमाल है। आज जब मैं जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, तब मुझे ये पत्थर एक गुफा में मिला। अरे वाह, इस पत्थर की वजह से तो हमारा घर हमेशा गर्म रहेगा। अगले दिन जब गांव वाले मोहन की झोपड़ी के पास से गुजरे तो वे हैरान रह गए। झोपड़ी के भीतर से और आसपास की जमीन भी गर्म महसूस हो रही थी। अरे भाई, मोहन के घर के पास इतनी गर्माहट कैसे? पूरे गांव में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां तो बिल्कुल गर्मी है। यहाँ तो लगता ही नहीं कि सर्दी का कोई असर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात पता लगानी पड़ेगी। अरे भाई, पहले देख लेते हैं, पता तो बाद में चल ही जाएगा। अभी चलो, काम ढूंढना है। कहकर दोनों आगे बढ़े। काम की तलाश करते करते वे सेठ के घर पहुंच गए। सेठ जी, अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए। अभी तो मेरे पास तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है। ठीक है सेठ जी, लेकिन आपके यहाँ बहुत ठंड है। हम अभी मोहन के घर के पास से आ रहे हैं, वहां तो काफी गर्मी थी। शायद उसने हीटर लगा लिया हो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके पास तो पैसे ही नहीं है। हीटर वो कैसे खरीदेगा? ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। कहकर दोनों वहां से निकल गए। लेकिन सेठ ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये पत्थर हमें ठंड से तो बचा रहा है, लेकिन खाने का इंतजाम कैसे होगा? गांव में वैसे भी कोई काम नहीं है। हाँ मोहन, और हम कोई नया काम भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पूंजी ही नहीं है। इतना कहकर वो चुप हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद काव्या बोली, एक उपाय हो सकता है। हमारे पास ये पत्थर है, इसकी गर्मी से हम पानी गर्म कर सकते हैं और उसे गांव में बेच सकते हैं। हाँ काव्या, ये तो अच्छा विचार है, लेकिन क्या लोग हमसे गर्म पानी खरीदेंगे? एक बार कोशिश तो कर लेते हैं। अगले दिन मोहन ने उस चमत्कारी पत्थर को चूल्हे पर रखा और उसके ऊपर पानी गर्म करने लगा। अरे मोहन भैया, ये पानी क्यों गर्म कर रहे हो? और वो भी बिना आग के? हाँ भैया, ये गर्म पानी बेचने के लिए है। आग की जगह मैं इस गर्म पत्थर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे एक बाल्टी गर्म पानी दे दो। ठीक है भैया, इसके 10 रुपए हुए। ठीक है मोहन भैया, मैं गांव में सबको बता देता हूँ। कहकर वो आगे बढ़ गया। अरे ओ शंकर, ये गर्म पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? अरे, मुझे भी गर्म पानी चाहिए था। वैसे भी इतनी सर्दी में लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। गर्म पानी खरीद लेना ही बेहतर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जिसे भी गर्म पानी चाहिए वो मोहन से ले ले। धीरे धीरे मोहन का गर्म पानी बेचने का काम चल पड़ा और उसके घर का खर्चा आराम से चलने लगा। सुधर सेठ ने लोगों को गर्म पानी लेकर जाते देखा और हैरान होकर पूछा, अरे, ये सब लोग गर्म पानी कहाँ से ला रहे हैं? अरे सुनो, ये पानी तुम कहाँ से लाए हो? सेठ जी, ये पानी मैंने मोहन से लिया है। वो गर्म पानी बेच रहा है। ये मोहन गर्म पानी कैसे बेच सकता है? गांव में तो लकड़ी की भारी कमी है और वो खुद इतना गरीब है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सेठ ने मन ही मन सोचा। अगली सुबह सेठ तड़के उठकर मोहन की झोपड़ी की ओर चल पड़ा।
उस समय मोहन घर पर नहीं था। सेठ ने देखा कि चूल्हे में कहीं भी आग नहीं जल रही थी, फिर भी उस पर रखा पानी खौल रहा था। उसकी नज़र चूल्हे के भीतर रखे एक पत्थर पर पड़ी, जो हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। तभी अचानक मोहन वहां आ गया। बोलिए सेठ जी, आपको क्या चाहिए? सेठ ने चालाकी से कहा। अरे मोहन, मैं तो गर्म पानी लेने आया था, लेकिन अब मुझे कुछ और ही चाहिए। बताइए सेठ जी, क्या चाहिए? मोहन ने दोबारा पूछा। सेठ की नज़र उस पत्थर पर टिक गई। मुझे वही पत्थर चाहिए जो तुमने चूल्हे में रखा है। अब मैं समझ गया हूं कि इसी से पानी गर्म हो रहा है। नहीं सेठ जी, ये पत्थर मैं नहीं बेच सकता। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो बताइए। सेठ ने बनावटी शांति से कहा। अगर तुम नहीं बेचना चाहते तो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो पत्थर किसी भी तरह मोहन से हासिल करना है। मोहन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा। लेकिन कैसे? कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक चाल आई। आज रात उसके घर से वो पत्थर चुरा लेता हूं। गहरी रात में जब पूरा गांव नींद की आगोश में डूबा हुआ था, सेठ चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ मोहन की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वो दबे पांव घर के भीतर घुस गया। मोहन और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। सेठ ने सावधानी से वो चमकता हुआ पत्थर उठाया और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। आखिरकार ये पत्थर मुझे मिल ही गया। सेठ ने मन ही मन कहा। अब इस कड़ाके की सर्दी में मुझे आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले ही दिन सेठ के घर के बाहर अचानक जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई, मानो आसमान ने सारी ठंड एक साथ धरती पर उतार दी हो। उसी पल सेठ ने देखा पत्थर का रंग अचानक बदलने लगा। ये कैसे हो गया? वो घबराकर बोला। घर के अंदर भी ठंड बढ़ती जा रही है और बाहर तो भयंकर बर्फ गिर रही है। धीरे धीरे सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पछताते हुए कहा, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। लगता है इस पत्थर का श्राप मुझ पर पड़ गया है, तभी ये सब हो रहा है। उसके मन में एक ही विचार आया। अगर ये पत्थर मोहन को वापस कर दूं तो शायद ये बर्फबारी रुक जाए। ये सोचते ही सेठ ने पत्थर उठाया और बिना देर किए मोहन के घर की ओर चल पड़ा। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कल रात तुम्हारे घर से ये पत्थर चुरा लिया था और शायद इसी वजह से पूरे गांव का मौसम बिगड़ गया। सेठ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पास सब कुछ था और मुझे पहले ही शक था कि यह पत्थर आपने ही लिया होगा, क्योंकि आप ही मुझसे इसे मांगने आए थे। सेठ ने शर्मिंदा होकर कहा। हाँ मोहन, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है सेठ जी, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन आगे से सर्दियों में गांव वालों की मदद करना। ठीक है मोहन। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पत्थर का रंग फिर से बदलने लगा और उसमें से गर्माहट फैलने लगी। पूरा गांव धीरे धीरे फिर से गर्म और खुशहाल महसूस करने लगा। ऐसी और नैतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।